हेलो बच्चों, साइंस वाले गुरुजी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक अपने 3 चैप्टरों की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज 4 चैप्टर का सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। अभी तक वो कंप्लीट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये सेकेंड वीडियो 4th चैप्टर का देख सकते हो। जैसे आज अपने पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। नाम से पता चल रहा है बच्चों कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन। ठीक है बच्चों, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि बात करते हैं ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों? ये यौगिक है। ये किस चीज़ के बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के। देखो, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये सब के सब क्या हो गए बच्चों? क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। नाम से पता चल गया कि यानी वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों, IUPAC पद्धति क्या होता है? नामकरण पद्धति है, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। यानी आई, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म भी बताना चाहिए कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आप बोलोगे कि इंटरनेशनल यूनियन पर ऑफ क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है बच्चों? अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अन्य प्रयुक्त रसायन बंध का बोलते हैं IUPAC पद्धति बोलते हैं बच्चों। और इस पद्धति में क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिक, बच्चों नाम से पता चला, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण निम्न क्या कहता है? नामकरण किया जाता है। यानी इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति के द्वारा क्या करते हैं अपने कि जो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उनका क्या करते हैं? नामकरण किया जाता है। यानी इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक, जैसे बात करते हैं एल्केन, बात करते हैं एल्किन, बात करते हैं और एल्काइन का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है। किस अनुसार किया जाता है बच्चों? किसके बारे कैसे होगा नामकरण? किस पद्धति पे होगा? यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन में क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। एल्किन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो कैसे किया जाता है उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन के नामकरण में जो कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु, किसकी बच्चों? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसे क्या करते हैं? उसका पूर्व लगन लगाते हैं। पूर्व मतलब पहले लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? पहले, यानी पूर्व लगन लिखा जाता है। पहला एक पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखने क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन के जो नामकरण में कार्बनिक यौगिक होता है बच्चों, उसके अणु में जितने भी कार्बन होते हैं उन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कार्बन के परमाणु की संख्या के आधार पर क्या लगाएंगे? अपने पूर्व लगन लगाएंगे। उसके बाद में क्या कह रहा है कि जो अणु है, यानी अणु में उपस्थित बंध, कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कौन सा बंध है? एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है? यानी बंध के आधार पर उनका क्या लगाएंगे? अनुलग्न लिखेंगे बच्चों। यानी कह रहा है कि अनुलग्न होता है बाद में। यानी बंध कैसा है? एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है, उसके आधार पर तो अपन क्या लिखेंगे? अनुलग्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुलग्न यानी बाद में। ठीक है, और कार्बन है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है उसके आधार पर क्या लिखेंगे? अपना पूर्व लगन लगाएंगे कि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कैसे लिखेंगे वो भी बताते हैं। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पूर्व लगन और अनुलग्न, यानी पूर्व मतलब पहले और पूर्व लगन यानी पहले लगने वाला, अनुलग्न यानी पीछे लगने वाला यानी बाद में लगने वाला को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। यानी पूर्व लगन और अनुलग्न दोनों को जोड़कर क्या बनाते हैं? अपना हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं बच्चों। कैसे देखना बच्चों? पूर्व लगन यानी पहले लगने वाले। पूर्व लगन का निर्धारण कैसे होगा बच्चों? अभी बताया, पूर्व लगन किसके आधार पर लगेगा? कार्बन की संख्या के आधार पर। किसकी? कार्बन की संख्या के आधार पर लगेगा पूर्व लगन। ठीक है, यानी अणु में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है और उसका पूर्व लगन क्या लगाएंगे। जैसे बच्चों C1 लिखा रखा है, यानी कार्बन क्या है? 1 है बच्चों। कार्बन कितने हैं? यानी कार्बन, उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन सिर्फ 1 ही है तो उसका पूर्व लगन मेथ लगाएंगे बच्चों। 2 कार्बन होगा तो उसमें क्या लगाएंगे? एथ लिखेंगे बच्चों। यानी ए के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? पेंट लिखेंगे, 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे, 7 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? हेप्ट लिखेंगे, 8 के लिए ऑक्ट लिखेंगे, 9 के लिए नौ नौ लिखेंगे और 10 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों?
डेक लिखेंगे, ठीक है ना। ये किसके आधार पर है? कार्बन की संख्या के आधार पर, यानी कितने कार्बन है उस कार्बन के आधार पर जो नाम लिखेंगे ना, उसमें मेथ एथ प्रोप, कैसे याद रखना आपको, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, नाम से पता चल रहा है बच्चों। मेथ एक, एथ दो, प्रोप तीन, ब्यूट चार, पेंट पाँच, हेक्स छः, हेप्ट सात, ऑक्ट आठ, नॉन नौ होगा, और डेक का हो गया 10, यानी 10 कार्बन वाला होगा। ये तो चीज़ होगी पूर्व लगन की बात करते हैं, यानी कार्बन की संख्या होगी बच्चों। उसके बाद अपन बात की थी कि अनुलग्न कैसे लगाएंगे। अनुलग्न यानी पीछे क्या लगेगा, यानी बाद में क्या लगेगा। अनुलग्न का निदान कैसे होगा? वो होगा बच्चों कि एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है, उनके आधार पर क्या लगेंगे, अनुलग्न लगेगा। देखो बच्चों इसमें क्या बता रखा है कि अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार, यानी कार्बन जैसे अपन बात करता हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उनके आधार पर क्या लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे बच्चों। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो मैं क्या लगाऊंगा, अनुलग्न एन लगाऊंगा। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा, मैं इन लगाऊंगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाऊंगा बच्चों, आइन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बच्चों, आइन। देखो एल्केन श्रेणी यानी एकल बंध बच्चों, एल्केन एल्किन और एल्काइन, अभी नाम बताया एल्केन एल्किन और एल्केन एल्काइन, ठीक है। एल्केन सिंगल बंध है बच्चों, नाम में आ रहा है एन, क्या आ रहा है लास्ट में, एन आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना, ठीक है। एकल बंध है तो क्या लगा देंगे, एन। देखो नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, एन। इसमें एल्केन में देखो आप बच्चों क्या है, नाम एन आ रहा है ना, तो एन हो गया। यानी सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन सब में क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है। इन में क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर देखो एल्कीन इन, ये रहा इन बड़ा इन, ठीक है। इसमें एन एल्केन, ये एन रहा, यहाँ सब के सब सिंगल बॉन्ड हो गए। यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ये बच्चा क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड आते क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा, एन होगा। और एक ट्रिपल बॉन्ड आए तो क्या होगा, एल्काइन। कौन होगा बच्चों, त्रिबंध होगा। यानी ये द्विबंध, ये एकल बंध, ये त्रिबंध रहा, कार्बन कार्बन का बंध। इसके बीच में क्या लगाएगा, अनुलग्न। अनुलग्न क्या लगेगा, आयन लगेगा। यानी इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, पीछे क्या लगेगा, या तो एन लगाऊंगा या इन लगाऊंगा या आयन, तीन ध्यान रखने ना बच्चों, एन इन आयन, यानी एल्केन एल्किन और एल्काइन, ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं कि इसका नामकरण बना के भी देखेंगे कैसे नाम इसका करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों कि एल्केन का नामांकन है कि कैसे होगा एल्केन का नामांकन। यानी एल्केन नाम से पता चल बच्चों, एन एल्केन एन, नाम से पता क्या हो गया, एल्केन है। इसमें क्या आ रहा है, मतलब एन लास्ट में आ गया बच्चों, क्या आ गया, एन लास्ट में आ गया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, क्या हो बच्चों, सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एकल बंध। यानी एल्केन का नामकरण बात कर दिया। इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र ध्यान रखना बच्चों, क्या होगा, CnH2n प्लस में 2 होता है, और इसे संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या मतलब बच्चों, संतृप्त यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों, उसमें क्या कहोगे आप, संतृप्त यौगिक, ठीक है। इसको पैराफिन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है बच्चों। एल्केन को क्या बोलते हैं अपन, पैराफिन भी बोलते हैं, संतृप्त यौगिक बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, CnH2n प्लस में 2 होता है। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चों। नामकरण का नियम क्या होता है इसमें, वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला नियम की बात करता हूँ कि जो पहले बात क्या, नामकरण के नियम में पहले बात करते हैं कि जो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापी, क्या कहेंगे उसको, प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है। यदि दो या दो से अधिक समान लंबाई के जो सर्वाधिक लंबे श्रृंखलाएं हो तो अधिक जो प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। उसके बाद बच्चों अभी आप इनको समझो, उसके बाद अपन जो इसके नाम लिखेंगे ना तो तब समझ में आ जाएगा कि यह नियम क्या नियम है। जो नियम है ना बच्चों, अभी जो अपन जो इसका नामकरण करेंगे ना उसमें नियम भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये नियम क्या है। नाम लिखते समय प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है एवं उनके पूर्व लगन यानी पूर्व में पहले का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में लिखते हैं बच्चों। कैसे होगा अब देखते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है कि प्रतिस्थापियों का अंकन, कैसे उसका अंकन किया जाता है, कैसे, जैसे प्रतिस्थापियों को कम अंक यानी कम अंक दिए जाते हैं। यदि दो प्रतिस्थापियों के समान अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में
जो पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका नियम है बच्चों कि नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक या नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग किया जाता है। कोमा और क्या किया जाएगा, हाइफन का प्रयोग करेंगे। अभी नाम लिख के देखेंगे तब पता चलेगा कि कैसे ये नियम काम करेंगे। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनका संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई संख्या जो सारणी है उसके लिए में लिख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं बच्चों, जैसे एक हो सिंगल ही है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, छः के लिए हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना और डेका। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कुछ उदाहरण, अभी देखते हैं इससे समझ में आएगा कि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो प्रतिस्थापी हैं। जैसे CH3 बच्चों, CH3 इसे क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा ये देखो बच्चों, इसको क्या बोल देंगे, एथिल बोलेंगे। ये प्रोपिल है, ये आइसो प्रोपिल है, ये ब्यूटिल है, ये क्लोरो, ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, ये प्रतिस्थापी समूह हो गए। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि अब ये चीज़ देखना बच्चों कि देखो ये इसमें मेथ प्लस इसको अपन मेथिल हो गया लिखेंगे बच्चों। ये ध्यान रखो आप कि मेथ प्लस इल हो गया बच्चों। क्या हो गया, इल हो गया ना, मेथिल। ठीक है, मेथिन लिखो या मेथिल। ठीक है। तो ये किस प्रकार होगा, इसमें क्या होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है। यहाँ पे तो मेथ है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड H। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा H, और यहाँ पर भी H। कैसे हो जाएगा, CH3। इस प्रकार लिखेंगे इसको बच्चों। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कुछ कार्बन और हाइड्रोजन के जो संतृप्त यौगिकों के सूत्र व संरचना कैसी होगी। देखना बच्चों कि यानी कार्बन क्या, आपको ये बताया कि कार्बन और जो हाइड्रोजन होते हैं ना उसके संतृप्त यौगिक मतलब सिंगल बॉन्ड वाले के सूत्र व संरचना कैसी होती है बच्चों। कार्बन की संख्या जैसे 1 है, नामांकन देखने बच्चों कैसे होगा, कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे, मेथेन लिखेंगे यानी CH4। देख लो बच्चों कार्बन है, इसकी संरचना होगी मेथेन की। ठीक है। यानी देखो यहाँ पर सब के सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है सब के सब, इसलिए क्या लग गया लास्ट में, एन लग गया बच्चों। क्या लग गया, एन लग गया। ठीक है। और क्या लग गया, मेथ लग गया, मेथ प्लस एन मेथेन, सब के सब क्या सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद है एथेन। कार्बन संख्या देखो मेथ में 1 कार्बन है, एथ किस लग गया जब 2 कार्बन होंगे, प्रोप कब लगा जब 3 कार्बन होंगे बच्चों। ठीक है। और सब में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्डेड है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा। देखो मेथ प्लस एन, एथ प्लस एन, प्रोप प्लस एन, ब्यूट प्लस एन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब सब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। ये इसका फॉर्मूला देख लो, क्या बताया था, CN क्या होगा बच्चों, CnS2n प्लस 2। क्या होगा, CnS2n प्लस में 2। इस प्रकार हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों कि एल्किन का नामांकन कैसे होता है। बच्चों एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड वाली बात हो रही है। ठीक है बच्चों। तो इस श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र ध्यान रखना बच्चों, CnS2n होता है, वहाँ +2 था। जहाँ एल्किन के पढ़ा था बच्चों वहाँ क्या था, CnH2n प्लस 2 था। ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं लिखेगा, लास्ट में क्या होगा, CnH2n ही होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होगा, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, द्विबंध होगा। वहाँ कैसा था, सिंगल बॉन्ड था। ठीक है। यहाँ क्या होगा, द्विबंध हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा, ये द्विबंध हो जाएगा। और ऐसा सर्वाधिक छोटे एल्किन में, और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सर्वाधिक छोटे एल्किन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि जब 2 कार्बन होंगे तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा ना बच्चों। तो कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों ऊपर वाले क्या कहला रहे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, उसका सूत्र क्या था, CnH2n प्लस 2 था। वहाँ क्या कैसा बनता, एकल बनता। ठीक है। और वहाँ कार्बन एक ही कार्बन से काम चल रहा था, यहाँ कम से कम 2 कार्बनों की जरूरत पड़ेगी, द्विबंध होगा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। और इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये नाम ध्यान रखना बच्चों, ये इसके नियम है। कि क्या क्या नियम ध्यान रखना कि कार्बन के जो द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं।
मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन किस उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध कम अंक मिले, यानी द्विबंध को जहाँ से कम अंक मिल रहे हैं वहाँ से स्टार्ट कर देंगे नंबरिंग। अन्य नियम एल्केन के नामकरण के समान ही रहेंगे। जैसे बात करते हैं बच्चों, देखो ये क्या है, एथीन है। क्या है बच्चों, देखो ये क्या है बच्चों, एथीन है, क्योंकि इसमें देखो क्या बन रहा है, एथ प्लस इन बन रहा है बच्चों, एथ प्लस इन। देखो एथ, एथ का मतलब मेथ, एथ मेथ, मेथ में कार्बन एक और एथ में कार्बन दो। ठीक है बच्चों, तो दो कार्बन है, देखो एक दो। इन का मतलब क्या होगा बच्चों, अभी बताया था एल्केन एल्कीन, यानी एल्कीन में डबल बॉन्ड है, यानी कहीं ना कहीं क्या डबल बॉन्ड भी है। देखो बच्चों ये डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन के लिए मैंने क्या लगा दिया, एथ लगा दिया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिया, तो नाम मिलकर क्या हो जाएगा, एथीन। ऐसे प्रोपिन का देखो, प्रोप प्लस इन, प्रोप का मतलब तीन बच्चों, तो कार्बन देखो एक दो तीन कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए बच्चों, एक दो तीन कार्बन हो गए। ठीक है, इन का मतलब कोई ना कोई डबल बॉन्ड है, तो देखो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो इसको क्या अपन क्या कहेंगे, प्रोपिन कहेंगे। इसी प्रकार क्या होगा, ब्यूटीन। ठीक है, वन ब्यूटीन, टू ब्यूटीन, वन क्लोरो, टू ब्यूटीन, ये कैसे होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्लोरो, यहाँ क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ टू ब्यूटीन का मतलब क्या होगा कि दो नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, वन ब्यूटीन का मतलब क्या हो गया, एक नंबर पर क्या है, ब्यूटीन है, यानी ब्यूट प्लस इन। ठीक है, लेकिन एक नंबर जो है उसी संख्या पर क्या है, एक नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार इसको नाम को आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर बच्चों ये चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसका एक अलग वीडियो में ला दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद करते हैं एल्काइन का। क्या करेंगे बच्चों, एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी देखो एल्केन का सिंगल बॉन्ड, एल्किन का डबल बॉन्ड, और एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्केन को क्या बोलते हैं बच्चों, संतृप्त, इसको असंतृप्त, और इसको भी असंतृप्त। इसमें इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इनका भी फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, एल्केन यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा यहाँ पर, ये जो चीज़ करके है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, -2। यहाँ पर लास्ट में क्या लग जाएगा, माइनस लगा जाएगा बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n-2, CnH2n-2, यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन। ठीक है बच्चों, एल्केन का क्या पढ़ा था अपने, CnH2n+2, एल्केन का था, एल्किन का था CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2, यानी यहाँ पर दो दो का फर्क आ रहा है, यहाँ पर +2 था, यहाँ से 2 हट गया, और यहाँ से भी 2 और माइनस हो गया। इस प्रकार आपको बच्चों ध्यान रखना है एल्काइन का। देखो बच्चों इसमें सूत्र मैंने बता दिया, इसमें माइनस कर देना है, और इसको क्या होता है, असंतृप्त कार्बन बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और कार्बन में लघुत्तम कम से कम 2 कार्बन वाली संख्या चाहिए, और श्रेणी में अनुलोगन क्या लगेगा, आइन, यानी एल्काइन है बच्चों। एल्काइन का मतलब क्या लगेगा, डबल है, यानी ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। नामकरण के नियम बच्चों, नामकरण के नियम भी लगभग कैसे ही होंगे, एल्काइन जो अपने जो पढ़ा था, ए बी बीच में एल्किन, एल्किन जैसी होगी कि कार्बन में त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, वहाँ डबल बॉन्ड का किया जा रहा था। इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध क्या होते हैं, कम अंक मिले। उसके बाद में थर्ड नंबर है बच्चों कि यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध है तो क्रमशः डाई, ट्राई और इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके उसकी संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब आयन नाम आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब आयन नाम आएगा। ठीक है, कार्बन कितने बच्चों, एक और दो, दो कार्बन है, इसका मतलब क्या होगा, एथ आएगा, एथ प्लस आयन एथाइन। बच्चों इसी प्रकार से ध्यान रखो, ये देखो एथ दे रखा है, एथ क्यों दे रखा है, क्योंकि कार्बन कितने हैं, दो है। आयन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखो कार्बन एक और दो कार्बन है, और एक क्या हो गया इसमें, क्या रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बच्चों। तो क्या लिखूंगा मैं, कार्बन दो के लिए एथ लिखूंगा प्लस आयन लिखूंगा एथाइन। प्रोपाइन क्यों लिखा है, तीन क्या है, तीन कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है। ठीक है बच्चों, आयन क्यों लगाया, क्योंकि कोई ना कोई क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इस प्रकार वन ब्यूटाइन का मतलब क्या लिखा है कि एक नंबर पर ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आयन, कार्बन कितने हो बच्चों, ब्यूट का मतलब 4, आयन मतलब क्या है, कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है। क्या बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड भी है।
और 1 नंबर पर पोजीशन पर क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखा मैंने 1 ब्यूटाइन। 2 नंबर पर पोजीशन पर है तो 2 ब्यूटाइन। और 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन का मतलब 4 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है बच्चों। ठीक है, और इस प्रकार से 1 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। इस प्रकार बच्चों अपने ये पार्ट पढ़ लिया है। उसके बाद अपना छोटा सा पार्ट और बचेगा, 3rd नंबर पार्ट है कि जो अपना समझाती श्रेणी है, कार्बोहाइड्रेट का अपना नाम की पद्धति है, वो थोड़ा सा पार्ट और बच गया है, वो अपना नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसी के साथ ही अपने यहीं पे इस वीडियो को स्टॉपेज करते हैं। और वीडियो कैसा लगा बच्चों ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।